संतों की कृपा जिस रसिक पर हो जाए, और ये ऐसा त्रिवेणी का संगम है हमारे बीच में। मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमारा कितने सद्भाग्य हैं, जितने मधुर भाव हैं अतुल जी के, और उसके साथ साथ उतने ही मधुर स्वर हैं। तीसरी बात, उतनी ही सुंदर लेखनी ठाकुर जी ने, संतों ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है। और ये केवल और केवल ब्रज के रसिक ही जान सकते हैं। नीरस भेद कहा जाने इस रस को। श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि भैया इस रस को पचाना सहज नहीं। ये रस निकुंज का रस है, और इस निकुंज के रस को कौन पचाएगा? अरे भैया, ये निकुंज का रस तो शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध या तो सोने के बर्तन में टिकेगा या शेरनी के बच्चे के पेट में टिकेगा। किसी अन्य पात्र में डालोगे तो बर्तन फट जाएगा। शेरनी का दूध टिक नहीं पाएगा। टिकेगा तो सोने के बर्तन में या उसके बच्चे के पेट में। ये निकुंज का रस शेरनी का दूध है, कैसे टिकेगा? या तो सोने जैसा अपना मन बना लो, या तो सोने जैसा हमारा मन हो जाए। और अगर मन वहां तक ना बना सके तो भैया दूसरा सबसे बढ़िया, सबसे सहज क्या है? बोले श्री जी के बच्चे बन जाओ। वाह वाह वाह। जैसे शेरनी का दूध उसके बच्चे के पेट में टिकेगा, वैसे श्री जी के चरणों के निकला हुआ ये निकुंज रस श्री जी के हो जाने पर पच पाएगा, वरना ये पचने वाला रस नहीं है भैया, पचने वाला। अरे महापुरुषों ने अपने आप को तपाया है इस रस के लिए, अपने आप को जलाया है इस रस के लिए, तब कहीं जाकर के हम जैसे दीनहीन अधम जीवों को ये रस सुलभ हो पाया है इन वैष्णव चरणों की कृपा से। संत और रसिक जनों का ये मानना है, ये कहना है कि नीरस भेद कहा जाने रस को, वो तो खल और गुड़ एक ही भाव बतावे। कि नीरस भेद कहा जाने रस को, वो तो खल गुड़ एक ही भाव बतावे। के रस निकुंज कहियत अति दुर्लभ। इतना सुलभ नहीं है रस निकुंज कहियत अति दुर्लभ। सोई जाने जेहि गुरु जना। आज कथा के प्रसंग में पूज्य चरण कह रहे थे कि बिनु गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में किसी ना किसी गुरु का पदार्पण होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और जेहि जाने जेहि गुरु जना। के सरस माधुरी महल भावना। सरस माधुरी महल भावना। सरस माधुरी अरे ये महल भावना। हर काहू के हाथ नया। तो नीरस भेद कहा जाने रस को, वो तो खल, समझ गए ना, खल और गुड़। हम गाय के लिए खल भी लेते हैं जब गौशाला में जाते हैं, और गुड़ भी लेते हैं। वो तो खल और गुड़ एक ही भाव।
ब्रज की बात है, निकुंज की बात है, संत चरणों में। और उससे अधिक और बात क्या कहूं कि अखिल भारतीय श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल, जिनके सानिध्य में पला बढ़ा हमारे परम पूज्य बाबूजी श्री मुरलीधर मल्होत्रा जी, उनका स्मरण आते ही संतवाणी साक्षात समक्ष आकर खड़ी हो जाती है। उनके सानिध्य में न जाने कितने समागम, कितने संकीर्तन महोत्सव श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में आयोजित हुए हैं और अब तक हो रहे हैं।